तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोविटाक आयुर्वेदा में। यदि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आपको 5 टिप्स बताऊंगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। अधिकांशतः माता पिता बच्चों की हाइट न बढ़ने से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर आपके भी बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो यहाँ हम आपको बच्चे की लंबाई बढ़ाने के 5 नेचुरल तरीके बता रहे हैं। यदि पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5 टिप्स जो आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये जानते हैं क्या है वो टिप्स। अच्छी हाइट और शारीरिक विकास आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होता है। अच्छी लंबाई हर किसी की पसंद होती है, लेकिन आजकल लोगों में हाइट की कमी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से अधिकांशतः माता पिता अपने बच्चों की हाइट और शारीरिक विकास को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ करते हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन जब बात आपके बच्चे की हाइट की आती है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर्यावरण, आहार और व्यायाम जैसे कई कारक आपके बच्चे की हाइट को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक आपकी जीन है, क्योंकि आपके बच्चे की अंतिम हाइट का 60 से 80% तक आपकी जीन पर निर्भर करता है। हालांकि कम उम्र से ही सही पोषण और आहार देने से आपके बच्चे की हाइट कुछ इंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये है कि बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाएं। अगर पौष्टिक आहार खिलाते हैं तो बच्चे की पाचन क्रिया बिल्कुल शुद्ध रहेगी और उसमें जो है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी। नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल अगर हो जाता है तो आपके बच्चे में बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है उसको। तो आपको बिल्कुल पौष्टिक आहार देना चाहिए। तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वयस्क हों या बच्चे, एक संतुलित और पौष्टिक आहार सभी के लिए बुनियादी आवश्यकता है। दिन में 3 बार सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और 2 स्नैक्स आपके मस्तिष्क और शरीर के विकास में मदद करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा उधम मचाता है तो उसे सही तरह से पोषण प्रदान करने के लिए उसे आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश करें। उनके आहार में सबसे अधिक ताज़े फल, साबुत अनाज, डेयरी और प्रोटीन के स्रोत शामिल करें। मीठे और प्रोसेस्ड भोजन से भी बचें। ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो भी एसिडिटी का कारण बनते हैं और भोजन पच नहीं पाता है, तो उससे पौष्टिक आहार खिलाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तेल मसाला वाली चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं। सप्लीमेंट देने से बचें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं, कुछ माता पिता उन्हें सप्लीमेंट भी दे देते हैं, जिसकी वास्तव में कुछ खास आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों को सप्लीमेंट तभी देने चाहिए तब जब उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो या वे विकास संबंधी समस्याओं से पीड़ित हों, और वह भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। उन्हें सिर्फ भोजन के पोषक तत्व प्रदान किए जाने का पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पोषक तत्व नहीं दिया जाएगा तो उसकी शरीर में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी। एक्सरसाइज जो तो बहुत मददगार होती है। अगर आप पोषक तत्व खाते चले जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बैठे बैठे जो है तो आपके पाचन प्रक्रिया में जो है तो बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, प्रणाली जो है तो बिगड़ सकती है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने बच्चों को कम उम्र से ही रोज़ाना व्यायाम करना सिखाना उन सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जिन्हें आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें शारीरिक हाइट बढ़ाना भी शामिल है। बच्चे से कठिन एक्सरसाइज में शामिल होने की अपेक्षा करना सही नहीं है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए स्ट्रेचिंग, योग और मेडिटेशन की काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसकी बहुत आवश्यकता भी है। व्यायाम करने से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है और आपके बच्चे में पोस्चर में भी सुधार आता है। और दोस्तों, चौथा है कि हैगिंग बार में लटकने से जो है तो लंबाई में ग्रोथ हो सकती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लटकना हमेशा सबसे अच्छा तरीका माना गया है। बार से लटकने से रीढ़ लंबी हो जाती है, जिससे उनकी हाइट बढ़ सकती है। बार से लगातार लटकने से समय के साथ हाइट बढ़ सकती है। इसके अलावा यह मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। और रात में भरपूर नींद लेना चाहिए। अगर नींद नहीं लेते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अगर नींद नहीं लेते हैं तो स्ट्रेस उत्पन्न होगा। स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो जो तो आपका माइंड इधर उधर चलता ही रहेगा, और माइंड को जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी काम मन से लगा कर नहीं कर सकते।
लोग अक्सर आपके जीवन में रात में अच्छी नींद के महत्व को कम आंकते हैं। इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। 7 से 8 घंटे की नींद सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक नींद लेने की आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कम से कम 10 घंटे ही सोना चाहिए। वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है, और क्योंकि वो अधिक सक्रिय होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे समय पर सोएं और रात भर चैन की नींद से सोएं। अगर आपकी सोने की समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो आपकी खतरा हो सकता है और आपके बच्चे की ग्रोथ जो है तो नहीं होगी। अगर वीडियो में कुछ जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।